और तुम्हें इन पुष्प की पंखुड़ियों को समस्त पृथ्वी की भूमि में पोषित भी करना होगा और राजगुरुओं की दिव्य शक्ति की सहायता से इन्हें अपने राजभवन के धरातल में भी समाहित करवाना होगा। उससे ये पुष्प तीव्रता से सभी सुरक्षात्मक चक्र को प्रत्येक राजभवन तथा नगर की सीमावर्ती क्षेत्र में अहंकारी दानव को प्रवेश करने से अवरुद्ध करेंगे। इतना कहते ही वे चारों प्रतिमाएं वहां से अदृश्य हो गई और वे पुनः उसी पाषाण की गुफा में प्रकट हुए। इतना वहां पर प्रकट होते ही अजय का पुत्र पुण्येश ने कहा, अब आप सभी राजभवन प्रस्थान करें। मैं अपने पिताश्री अजय पुण्यवंशी महातपस्वी से भेंट करके आता हूँ। तब उन अजय सम्राट का पुत्र उनके समीप प्रकट हुआ और उन्हें प्रणाम किया। अजय पुण्यवंशी के पुत्र पुण्येश्वर ने कहा कि अब मेरे जीवन का एक लक्ष्य पूर्ण अवश्य होगा। द्वार के अंत के साथ ही आज मैं अपना शरीर द्वापर के अंत में अपना शरीर त्यागने की बात से सुनकर उनका पुत्र अत्यंत दुखी हुआ और अजय पुण्यवंशी के पुत्र ने कहा कि आदेश दीजिए, आप जैसे महापावन शरीर से निर्मित ऊर्जा भी संसार के लिए अत्यंत लाभदायी होगी, जो पावनता, पवित्रता और परिशुद्धता का प्रसार कलयुग में करेगी। यह कहकर उनके पुत्र ने उन्हें प्रणाम किया और उनके देह के त्याग की प्रतीक्षा संध्या तक करता रहा। और जब अजय पुण्यवंशी महातपस्वी ने अपनी पावनता की ऊर्जा को अपने पुत्र को एक विशालकाय प्रतिमा में स्थापित करके प्रदान किया और इसे एक दिव्य महाविशालकाय अदृश्य मंदिर के धरातल के भीतर इसे समाहित करवा दिया। और अब यह पूरी कथा सुनकर बाल योद्धा की समझ में आया कि सभी उन प्रतिमाओं को मेरा पुनर्जन्म क्यों बताते थे।